हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो हमें डिस्कशन की वो है नेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु जो है वो जल्द ही ओपन होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 128.69 करोड़ रुपए का जो मैत्री सेतु जो है, जो कि बांग्लादेश के रामगढ़ से दक्षिण त्रिपुरा को जोड़ता है और चटगांव बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करता है। तो कुछ महीनों में जो है खोलने की तैयारी है इस सेतु को। और इसका जो निर्माण जो है 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। पुल को जो है परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट निष्पादन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL ने जो है अपने नियंत्रण में ले लिया है, जो कार्य के सुरक्षा मानक की पुनरावृत्ति करेगा। और भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों, जो कि नरेंद्र मोदी और शेख हसीना है, उनसे अनुसूची की पुष्टि के बाद पुल को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, पीएम ने जो है अभी 6 जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो है उनकी आधारशिला रखी है। और पी में यानी कि शहरी पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया उन्होंने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी तरीके यानी कि वर्चुअल तरीके से जो है इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में जो 6 जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो है LHP उसकी आधारशिला रखी है। और इन्हें जो है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC इंडिया पहल के एक भाग के रूप में विकसित किया गया जाएगा यानी कि डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत जो है प्रत्येक स्थान पर 1000 घरों का निर्माण एक वर्ष यानी कि 12 महीने में इसको किया जाना चाहिए। और जिसमें कि 6 जो अलग अलग तकनीकों को जो है उसका उपयोग किया जाएगा। और GHTC इंडिया का उद्देश्य जो है आवास निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाना है और लाभार्थियों को जो है जल आपूर्ति, बिजली और LPG कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं को भी इन परियोजना से जोड़ा जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो टॉपिक जो है, BEL ने जो है स्वदेशी रूप से डेवलप जो लेजर डैजलर्स की आपूर्ति के लिए जो है भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध पर साइन किया है। तो 31 दिसंबर 2020 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने जो है नई दिल्ली में इंडियन नेवी के साथ जो है 20 स्वदेशी रूप से विकसित लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डेजलर्स यानी कि लेजर डेजलर्स की आपूर्ति के लिए जो है एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और लेजर डेजलर को जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा डेवलप किया गया है और इसका जो निर्माण जो है BEL पुणे प्लांट द्वारा किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, ट्रिफेड ने जो है SHG महिला और जनजातीय आबादी की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जो है NRLM के साथ जो है MOU पर साइन किया है। तो अभी 31 दिसंबर 2020 को ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रिफेड ने जो है जनजातीय मामले की जो मंत्रालय जो है उनकी वाणिज्यिक शाखा से देश की जनजातीय आबादी और महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG की आजीविका उसको बढ़ावा देने के लिए जो है आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि NRLM के साथ जो है एक MOU पर साइन किया है। और ये जो MOU जो है उस पर प्रवीण कृष्ण, प्रबंध निर्देशक
ट्रिफेड और नागेंद्र नाथ सिन्हा जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD के सचिव है, उन्होंने हस्ताक्षर यानी कि साइन किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नहीं जो टॉपिक जो है, ट्रिफेड ने जो है डोनर एंड इंडिया पोस्ट के सहयोग से नॉर्थ ईस्ट के उत्पादों को जो है बढ़ावा देगा, और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 3 जनवरी 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOTA के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्रिफेड ने जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के पारंपरिक आदिवासी उत्पादों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है मार्केटिंग और लॉजिस्टिक हस्तक्षेप को लागू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर और इंडिया पोस्ट के साथ जो है सहयोग करने का प्रस्ताव तैयार किया है। और ये जो सहयोग जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अधिनियम पूर्व नीति की तर्ज पर है। और ये जो है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल और सरकार की बाय ट्राइबल इनिशिएटिव में भी योगदान देगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक। अभी भारतीय सेना और गोवा के शिपयार्ड ने जो है पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के लिए जो है 12 गश्ती नौकाओं का उत्पादन करने के लिए हस्ताक्षर किए यानी कि साइन किए हैं। तो 1 जनवरी 2021 को भारतीय सेना ने जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL, एक राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के साथ पूर्वी लद्दाख में जो पैंगोंग त्सो या पैंगोंग झील जो है जैसे प्रमुख जल निकायों की निगरानी को बढ़ावा देने के लिए जो है 12 उच्च प्रदर्शन गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए जो है, और इसके आसपास के क्षेत्र जिनमें ऊंचाई वाले क्षेत्र एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, इनके पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। और इन सभी गश्ती नौकाओं को जो है मई 2021 से वितरित किए जाने की उम्मीद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है टीफैक द्वारा तैयार आत्मनिर्भर भारत आन के लिए जो है एक्शन एजेंडा की रिपोर्ट जारी की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी विज्ञान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है नई दिल्ली में जो है अभी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसलिंग यानी कि टीफेक द्वारा जो है अभी तैयार एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत जारी किया है। और दस्तावेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय से वैश्विक की ओर ध्यान केंद्रित करने वाली सिफारिशें प्रदान की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है वो है कि जो कि MOD ने जो है भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी 10 लाइनक्स LY-NX-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति करने के लिए BEL के साथ जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो 31 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में बय श्रेणी के तहत यानी कि भारतीय श्रेणी के तहत 1355 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्ध पोतों के लिए जो है 4 जनरेशन 10 LY-NX-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए जो है BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और LY-NX प्रणाली को जो है आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, और इन्हें जो है अगले 5 वर्षों में BEL द्वारा वितरित किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नई जो टॉपिक जो है और एक वो है कि केंद्र ने जो है केरल के मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान की जो है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की सीमा के आसपास 0 से 1 किलोमीटर क्षेत्र को अधिसूचित किया है। तो अभी 1 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने जो है इडुक्की जिले केरल में जो है मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के आसपास 1 से 1 किलोमीटर की क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। और इको सेंसिटिव जोन का क्षेत्रफल 17.5 वर्ग किलोमीटर है। और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है, सरकार ने जो है डिजिटल इकोसिस्टम को जो है सक्षम करने के लिए 5 पोर्ट के लिए 320 करोड़ रुपए की एक जो प्रोजेक्ट जो है उसको लागू किया है। तो पोर्ट जो है जहाज
रानी और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार सरकार डिजिटल पोर्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए मुंबई, चेन्नई, दीनदयाल, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया सहित उसके 5 जो प्रमुख जो बंदरगाहों पर जो है 320 करोड़ रुपए का एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम लागू कर रही है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है वर्चुअल एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है और भारतीय कृषि इतिहास में अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी आभासी घटना है ये। तो 31 दिसंबर 2020 को नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 का इनोग्रेशन किया है। और ये जो है ये 2 महीने का आयोजन अपनी तरह का पहला और भारतीय कृषि इतिहास का सबसे बड़ा आभासी कार्यक्रम है। और हैकथॉन पूजा कृषि आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आई आई आईएआरआई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर और कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन को जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो अभी कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन जो है आधिकारिक तौर पर श्री सिद्धारोडा स्वामी जी रेलवे स्टेशन 1500 प्लस मीटर की लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई का विश्व का सबसे जो है लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार है। और इस मंच का उद्घाटन जो है मार्च 2021 में होगा। देन और एक जो टॉपिक जो है केरल जो है वो फोर्थ जो 4वीं जो है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 की मेजबानी करेगा। और ये जो है ये 12 से 19 मार्च तक ये मतलब होगा। तो वी मुरलीधरन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के अध्यक्ष ने जो है ये घोषणा की है कि 4वीं जो वैश्विक जो मतलब फोर्थ जो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 यानी कि जीएफ 2021 जो है आयुर्वेद समुदाय का दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार केरल में अभी 12 से 19 मार्च 2021 तक उच्च अंत वाले आभासी स्थान में आयोजित किया जाएगा। और ये जो है ये महोत्सव केंद्र राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सहयोग से सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन CISSA, आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया AMAI, आयुर्वेद अस्पताल प्रबंधन संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। और अभी और एक जो टॉपिक जो है जम्मू में जो है 5 दिवसीय राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव 26 दिसंबर 2020 से आयोजित किया गया है। तो 26 दिसंबर 2020 से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश JKUT में जो है अभी 5 दिवसीय राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन जो है उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर अकादमी फॉर ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस के साथ जो है संयुक्त रूप से किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नई जो टॉपिक जो है भारत ने जो है अंटार्कटिका से 40वें जो भारतीय वैज्ञानिक अभियान को जो है मोरमुगाओ पोर्ट यानी कि गोवा से जो है लॉन्च किया है। तो 5 जनवरी 2020 को भारत ने अंटार्कटिका 40 ISEA के 40 जो भारतीय वैज्ञानिक अभियान को जो है मोरमुगाओ पोर्ट यानी कि गोवा से जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और अभियान में जो है 43 सदस्य होंगे और चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासिली गोलेवनिन टीम को अंटार्कटिका ले जाएंगे। और वापसी पर जो है पोत 39वें अभियान के सदस्यों को वापस लाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अभियान शुरू किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है PM नरेंद्र मोदी ने जो है 2021 में नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का जो है ई उद्घाटन किया है। तो 4 जनवरी 2020 को 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव
ग्रोथ ऑफ द नेशन विषय पर जो है राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का ये उद्घाटन किया है, यानी कि इनॉग्रेशन किया है, और उद्घाटन में जो है भाषण भी उन्होंने दिया है। और कॉन्क्लेव का आयोजन जो है CSIR NPL काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा किया गया था। देन अभी और जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है FSSAI ने जो है 2021 के लिए तेलों और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के अनुमेय जो स्तर जो है उसको 3% कम कर दिया है। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने जो है 2021 के लिए तेलों और वसा में ट्रांस फैटी एसिड यानी कि TFA के अनुमेय स्तर को 3% और 2022 तक जो है 2% तक कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और परिवर्तन खाद्य सुरक्षा और मानकों बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध विनियमों में जो संशोधन के माध्यम से जो है लाया गया है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है पटना मौसम विभाग ऑब्जर्वेटरी ने जो है विश्व मौसम संगठन द्वारा सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन स्टेट्स प्रदान किया है। तो पटना मौसम विभाग मौसम विज्ञान ऑब्जर्वेटरी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के WMO द्वारा 100 सालों से अधिक लंबे समय तक मौसम संबंधी अवलोकन के प्रति अपने योगदान को मान्यता देने के लिए जो है सेंटिनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और स्थिति को जो है सम्मानित करने का निर्णय सितंबर अक्टूबर 2020 से आभासी तरीके से आयोजित 72 जो WMO कार्यकारी परिषद की जो मीटिंग जो है उसके दौरान लिया गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है धर्मेंद्र प्रधान ने जो है सूरत गुजरात में भारत के अपनी तरह का पहला जो प्रकार का प्रवासी श्रमिक सेल का जो है उद्घाटन किया है। तो अभी 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सूरत गुजरात में भारत के अपने तरह के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया उन्होंने। और जो कि सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NMC के एक पहल का उद्देश्य सूरत के विभिन्न जो उद्योगों में जो है काम करने वाले ओडिया और देश के अन्य हिस्सों के प्रवासियों की मदद करना है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए गिट्टी रहित ट्रैक हाई स्पीड RRTS ट्रेनों के लिए जो है उपयोग किए जाएंगे। तो अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के लिए जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए गिट्टी रहित पटरियों का जो है उपयोग करेगा। और चूंकि RRTS तकनीक हाई स्पीड ट्रेनों का समर्थन करती है इसलिए ये ट्रैक 180 किलोमीटर प्रति घंटे का एक चलने वाली हाई स्पीड ट्रेनों के लिए उपयुक्त होंगे, जो कि और ये जो है ये कम रख रखाव की आवश्यकता होगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है PM ने जो है कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का जो है इनोग्रेशन किया है। तो 5 जनवरी 2020 को अभी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी उन्होंने अभी 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का जो है इनोग्रेशन किया है। और अभी ये जो है INR 3000 करोड़ की लागत से गेल यानी कि इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। और ये पाइपलाइन जो है वो केरल के कोच्चि मंगलुरु कर्नाटक में तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG पुनर्जीवन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस ले जाएगी। और PM ने जो है अभी सरकार के वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में एक कदम के रूप में पाइपलाइन के उद्घाटन का हवाला दिया है। अभी नेक्स्ट और एक जो टॉपिक जो है अभी 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए जो है छोटी बचत योजनाओं के लिए जो है ब्याज दरें सॉरी ये नहीं है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर्स है। MOE के रमेश पोखरियाल और MOWCD के स्मृति ईरानी उन्होंने भी टॉय कथन 2021 और टॉय
वित्ताथॉन पोर्टल की शुरुआत की है। तो 5 जनवरी 2021 को एक मंत्रालयीय पहल टॉयकथन 2021 केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और महिला एवं बाल विकास मंत्री MOWCD कपड़ा मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है शिक्षा जो कि शिक्षा मंत्री है MOE उनके द्वारा जो है संयुक्त रूप से नई दिल्ली में लॉन्च इवेंट के दौरान टाइकथॉन पोर्टल के साथ शुरू किया गया था। टाइकथॉन के लॉन्च के पीछे का विचार जो है स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देकर भारत को जो है खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और भारत को जो है ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। वर्तमान में जो है भारत का खिलौना बाजार लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात पर 80% खिलौनों के आयात के साथ है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है DRDO ने जो है अभी एंड एडवांस बायोडीजल MK2 प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए जो है महा मेट्रो के साथ जो है MOU पर साइन किया है। तो 5 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन महा मेट्रो ने जो है एक MOU पर साइन किया है, जिसके माध्यम से DRDO मेट्रो रेल नेटवर्क में जो है मानव अपशिष्ट रात की मिट्टी के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता जो है प्रदान करेगा। उसके बाद जो है टाटा पावर और सिडबी ने जो है MSME के लिए सौर छत पर सौर वित्त पोषण के लिए भागीदारी की है। तो 5 जनवरी 2021 को टाटा पावर ने रूफ सोलर सेगमेंट में लगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME को फाइनेंस स्कीम मुहैया कराने के लिए लघु औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ जो है साझेदारी की है और साझेदारी MSME क्षेत्र में सौर के प्रवेश के लिए वित्त पोषण बाधाओं को दूर करेगी। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है कैबिनेट ने जो है निर्दिष्ट कुशल कार्यकर्ता में भागीदारी पर भारत और जापान के बीच में जो है एक MOU करने को जो है मंजूरी दी है। तो अभी 6 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्रिमंडल मंडल ने जो है भारतीय और जापान के बीच एक MOC पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है, जो कि भारतीय निर्दिष्ट कुशल श्रमिक को जापान भेजने से संबंधित है। और MOC के अनुसार जो है भारतीय कार्यकर्ता जो आवश्यक कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं जापान में 14 निर्दिष्ट क्षेत्र में काम कर सकते हैं। देन उसके बाद जो और एक टॉपिक जो है वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 3 सुधारों को जो है पूरा करने के लिए MP और AP राज्यों का पहला जो समूह जो है वो बनाया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित 4 नागरिक योजनाओं में से 3 को जो है पूरा करने वाला राज्यों का पहला समूह बन गया है और इन 2 राज्यों में अभी जो कि योजनाओं का जो कार्यान्वयन जो है पूरा कर लिया है और वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार व्यापार करने में आसानी और शहरी स्थानीय निकाय सुधार ये जैसा कि उन्होंने सुधारों को पूरा कर लिया है। वित्त विभाग वित्त मंत्रालय उन्हें नए लॉन्च किए गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत INR 1004 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है हर्षवर्धन ने जो है DBT THSTI फरीदाबाद में CEPI सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लैब का जो है उद्घाटन किया है और भारत में जो है अपनी तरह का पहला और विश्व में 7 में से एक है ये। तो 5 जनवरी 2021 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने जो है ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI फरीदाबाद में जो है कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस CEPI प्रयोगशाला का जो है उद्घाटन किया है और ये जो है ये भारत में अपनी तरह का पहला और वैश्विक नेटवर्क के साथ प्रयोगशाला में से एक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है वो है भारतीय सरकार के जो SLNP और उजाला कार्यक्रमों ने जो है 5 जनवरी 2021 को अपनी छठी वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया है। तो 5 जनवरी 2021 को भारत सरकार का उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs
फॉर ऑल यानी कि उजाला और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP उनकी छठी जो वर्षगांठ जो है उसका प्रतीक है। और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि ESL 5 जनवरी 2015 को अपनी स्थापना के बाद से इन कार्यक्रमों को लागू करता है। और दोनों ही कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए थे। देन नेक्स्ट और एक जो टॉपिक जो है ट्रीफेयर और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने जो है मध्य प्रदेश में ट्रीफोर्ड पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया यानी कि MOU पर साइन किया है। तो 3 जनवरी 2021 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्रीफेयर एंड अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने जो है मध्य प्रदेश में 5 जिलों में ट्रीफूड पार्क की स्थापना के लिए एक MOU पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नई जो टॉपिक जो है हर्षवर्धन ने जो है जारी की LASI वेब 1 रिपोर्ट 2020 को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOH एंड FW ने जो है वर्चुअली पूर्ण राष्ट्रीय आधार पर भारत में जो है अनुदैर्ध्य एजिंग अध्ययन इनके लासी वेव 1 रिपोर्ट 2020 को जो है जारी किया है। और यह भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो भारत में उम्र बढ़ने की आबादी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों और नीतियों को डिजाइन करने के लिए आधार प्रदान करता है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है IAF ने जो है अकादमिक सहयोग के लिए IDSR के साथ जो है MOU पर साइन किया है। तो भारतीय वायुसेना IAF और इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च IDSR ने जो है गुजरात विश्वविद्यालय के स्वायत्त संस्थान ने IDSR संस्थान में उच्च अध्ययन के लिए IAF अधिकारियों को जो है भर्ती करने में सक्षम बनाने के लिए एक MOU पर साइन किया है। और MOU को जो है IAF के प्रोजेक्ट आकाशदीप के हिस्से के रूप में हस्ताक्षरित किया गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है CCEA ने जो है जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 17 वर्षों के लिए जो है 17 सालों के लिए तो ये किया है। PM नरेंद्र मोदी ने जो है WDFC के रेवाड़ी मदार फ्रेड कॉरिडोर सेक्शन का जो है उद्घाटन किया है। और 7 जनवरी 2021 को PM नरेंद्र मोदी ने पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर यानी कि WDFC उसके राजस्थान खंड में जो है हरियाणा न्यू मदार में 306 किलोमीटर लंबी नई रेवाड़ी का उद्घाटन किया है ई उद्घाटन। और उन्होंने जो है हरियाणा के अटेला से राजस्थान में किशनगढ़ तक जो है दुनिया की पहली डबल स्टैक लंबी दौड़ 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है NHAI ने जो है मार्च 2021 तक भारत के पहले सरकारी प्रायोजित INVIT को जो है चालू करने की तैयारी की है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI मार्च 2021 तक जो है भारत के पहले सरकारी प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVIT के संचालन के लिए जो है तैयार है। और INR 5000 करोड़ की लगभग 5 से 6 सड़क परियोजनाओं को INVIT में स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। उसके बाद जो है अभी MP में जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट 2022-23 तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगा। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर जो है ओमकारेश्वर बांध पर निर्माणाधीन विश्व की सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना जो है साल 2022 से 23 तक बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए निर्धारित है। KVI उसके बाद जो है अभी KVIC ने जो है हर साल 1,72,000 कपास दूरी के आपूर्ति के लिए जो है ITBP के साथ एक MOU पर साइन किया है। ये दूसरा न्यूज़ है। तो अभी खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के साथ जो है हर साल एक 1.72 लाख कॉटन दूरिस के आपूर्ति
जिसका मूल्य INR 8.74 करोड़ के लिए जो है एक MOU पर साइन किया है। और ये जो MOU जो है उस पर अभी 1 साल के लिए साइन किए गए हैं और उसके बाद जो है इसका नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल किया जाएगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है CDSCO ने जो है SII और MS भारत बायोटेक के टीकों को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की समिति CDSCO ने जो है MS सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI पुणे महाराष्ट्र कोविशील्ड के लिए जो है एक पुनः संयोजक चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन को जो है मंजूरी दी है। और इसने जो है सार्स कोव 2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को जो है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ जो है और कोवैक्सीन के लिए जो है MS भारत बायोटेक को आपातकालीन स्थितियों में भारत में प्रतिबंधित उपयोग के लिए पूरी तरह से निष्क्रिय कोरोना वायरस वैक्सीन को कुटबद्ध किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने जो है मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए सलाह को मंजूरी दी है। तो 7 जनवरी 2021 को स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ SCNBWL ने जो है अपनी 60वीं जो बैठक में जो है प्रभावी अंतर विभागीय समन्वित कार्यों में तेजी लाने के लिए जो है देश में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए सलाहकार को मंजूरी दी है। और सलाहकार वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11(1)(b) के अनुसार समस्याग्रस्त जंगली जानवरों से जो है निपटने में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की परिकल्पना करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद जो टॉपिक जो है दूसरा वो है PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने जो है PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया है। तो अभी 6 जनवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने जो है 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 154.19 MT की कुल क्षमता के साथ अतिरिक्त 162 दबाव स्विंग खोजना यानी कि PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरल प्लांट्स की जो है स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इन्हें जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक जो है फ्लिपकार्ट ने जो है अभी रसद कौशल केंद्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए LSC के साथ जो है MOU पर साइन किए हैं। तो 7 जनवरी 2021 को फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक्स स्किल सेक्टर काउंसिल LSC के साथ जो है MOU पर साइन किए हैं। और ये जो है फ्लिपकार्ट के साथ LSC की पहली अपनी तरह की उद्योग साझेदारी है जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में उद्योग पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस एक्सीलेंस COE स्थापित करने के लिए है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है केंद्र ने जो है महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की ने जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को जो है उसको मंजूरी दी है। अभी 7 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने जो है अभी जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH है उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जो है महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए सूरत गुजरात और बेंगलुरु कर्नाटक के बीच जो है नए 1035 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH के लिए 5,801 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं। और ये MORTH की वार्षिक योजना के तहत अनुमोदित किया है। और सरकार ने जो अभी दूसरा जो टॉपिक जो है सरकार ने जो है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021 को जो है AGMUT के साथ जम्मू एंड कश्मीर कैडर अधिकारियों को विलय करने के लिए प्रख्यापित किया है। तो भारत सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश 2021 में जो है संशोधन करके जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करके अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों जैसे कि IAS IPS और भारतीय वन सेवा IFOS को अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश
AGMUT कैडर के साथ विलय कर दिया है। देन उसके बाद जो टॉपिक जो है वो है डेल टेक्नोलॉजीज, एमओ, HFW और टाटा ट्रस्ट ने जो है भारत में एनसीडी का मुकाबला करने के लिए एनसीडी PHC मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो डेल टेक्नोलॉजीज, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW और टाटा ट्रस्ट ने जो है भारत भर में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCS में जो है गैर संचारी रोगों यानी कि एनसीटीज के प्रबंधन के लिए जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन एनसीटी PHC को जो है डेवलप करने के लिए सहयोग किया है। और एप्लीकेशन डेल के लिए जो है डिजी लाइफ केयर पर आधारित है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है IREDA ने जो है अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ MOU पर साइन किया है। तो 8 जनवरी 2021 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने जो है अभी जो कि मतलब नेशनल आभासी तरीके से यानी कि वर्चुअली जो है NHPC लिमिटेड पूर्व में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के रूप में जिसको जाना जाता था, उसके साथ जो है एक MOU पर साइन किया है, जो कि अगले 5 साल के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना को डेवलप करने के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स को लेके। तो तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।